सो हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट है कि भैया हमारे CUET UG में लो स्कोर आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या हमारा एडमिशन होगा भी कि नहीं होगा। तो यार देखो, एडमिशन होने के चांसेस तो हैं, बिकॉज पिछली बार भी आप अगर देखोगे तो DU जैसी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 200 या 300 मार्क्स पर एडमिशन्स हुए थे। और इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आपने अगर कट ऑफ वाली वीडियोस देखी है तो आपको रियलिटी पता होगी कि 130, 170, 150 मार्क्स तक पे आपके एडमिशन्स हो रहे हैं। इवन लास्ट ईयर आपका स्पोर्ट राउंड में साइंस वालों के लिए 98 तक पे एडमिशन हुए हैं। सो इश्यूज क्या है, क्या CUET में लो स्कोर पर एडमिशन मिल सकता है, क्या आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है। प्रैक्टिकली चीज़ों बात करेंगे, ठीक है, इमेजिनरी चीज़ों बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना है हमें, व्हाट आर द ऑप्शंस, अब आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं और किन ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज देखो, अब जो मेहनत करने का टाइम था आपका वो तो हो गया, ठीक है। जब आपको पढ़ना था, अच्छा स्कोर लाना था, आपके पास चांस था, बट आप उस टाइम यूटिलाइजेशन ढंग से उस टाइम का नहीं कर पाए, जिस कारण आपके जो CUET में स्कोर है वो लो आया, ठीक है। बट अब आपकी मेहनत दुगनी हो जाती है, बिकॉज आप देखोगे जो पिछले साल एडमिशन्स हुए हैं ना 90 मार्क्स पर, 80 मार्क्स पर या 120 मार्क्स पर, वो सिर्फ उनकी मेहनत थी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने की। प्रेफरेंस लिस्ट बनाना अपने आप में कला है, ठीक है। और वो मैंने कई सारी वीडियोस में कवर कर रखा है। मैंने साइंस की प्रेफरेंस अलग से बनाई है, आर्ट्स की, कॉमर्स की अलग से बनाई है, ठीक है। आप देखो कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, इवन ये वीडियो भी मैंने अपलोड करी है और वो डिटेल्ड वीडियो है। उससे बेस्ट वीडियो आपको अभी तक फाइनल आपको आगे मिल जाए मेरे को पता नहीं है, बट अभी तक यूट्यूब पे किसी ने वैसी वीडियो नहीं बनाई है जो मैंने आपको ढंग से रिसर्च करके डिटेल में वीडियो बताई थी कि कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो वो वीडियो जाके एक बार देख लेना प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम, बिकॉज एडमिशन उसी को मिलेगा जिसकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी होगी, जो चॉइस अच्छी रखेगा, ठीक है। सो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे कैसे बनानी है आपको प्रेफरेंस लिस्ट। आज हम बात करेंगे कि CUET में अगर लो स्कोर है तो क्या करना है। पहली बात मैंने को बताया कि भाई पिछले साल जिन्होंने वेट किया था वो निराश नहीं लौटे थे, उनको एडमिशन मिलेगा। ये ऐसी बाबा की बूटी थी जिसने किसी को निराश नहीं लौटने दिया था, यानी कि DU में, मैं DU की बात कर रहा हूँ कि पिछले साल लास्ट स्पॉट राउंड तक जिसने वेट किया था उसका एडमिशन हुआ था। और ये रियल बता रहा हूँ आपको, कि फेक बात नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है। हाँ ये बात अलग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जनरल में जो 70-80 मार्क्स लाए थे, जनरल में तो मुश्किल है, ठीक है। बट एडमिशन हुए थे तो आपको क्या करना है, वेट करना है लास्ट तक। अब लास्ट तक कब तक, लास्ट में कब तक करना है, एक साल 2 साल नहीं, आपको मॉप अप राउंड BHU के लिए या स्पॉट राउंड जो आपका DU का है वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर कर लेते हो आप तो मेरे ख्याल से आपका एडमिशन हो ही जाएगा। अगर आपके 200 प्लस स्कोर हैं तो निराश मत होना भाई, ऑफ कैंपस इवनिंग कॉलेज जिंदाबाद ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि जब अब आपके पास क्या है, अब आपके पास चॉइस नहीं होनी चाहिए, अब आपके पास ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं BHU मिले मुझे। अगर BHU मिलना था तो मिलना होता तो मिल जाता, ये नहीं होना चाहिए मुझे हिंदू कॉलेज मिले, क्योंकि आपके मार्क्स उस लेवल के नहीं है। अब आप 200 मार्क्स ला के एक्सपेक्ट करोगे आपको हिंदू कॉलेज मिले तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। प्रैक्टिकल चीज आप प्रैक्टिकली सोच के देखो ना कि क्या वो पॉसिबल है, हिंदू कॉलेज 200 मार्क्स पे क्या पॉसिबल है। अरे उसकी कट ऑफ 800 750 प्लस जा रही है, ठीक है, 800 आउट ऑफ 800 तक उसी कट ऑफ जा रही है, तो वो तो प्रैक्टिकल ही नहीं है आपके लिए, पॉसिबल ही नहीं है ना आपके लिए। तो आपको ऐसे कॉलेज को टारगेट नहीं करना। हाँ अगर आपके 720 प्लस है तो आप प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बनाओ जिसमें आपके सिर्फ टॉप के कॉलेजेस हो, आप डी ग्रेड कॉलेज को रखो ही मत। बट अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बनानी है जिसमें आपके नीचे के कॉलेजेस भी हों। अब ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज को रखना ही नहीं है, ये गलती तो करना ही मत भाई। क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा नॉर्थ कैंपस में कई सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि भैया आप तो बोलो इतने मार्क्स एडमिशन मिलता नहीं है, अब इतने मार्क्स में नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज या रामजस कॉलेज मिला हुआ है। तो वो सारा खेल होता है स्पॉट राउंड का, बिकॉज प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने पहले बता रखा है कि चाहे जितने मार्क्स हैं डजेंट मैटर, आपको प्रेफरेंस लिस्ट में नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को, साउथ कैंपस के कॉलेजेस को जरूर फिल करना है। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होगी, नॉर्थ, साउथ, ऑफ और इवनिंग। अगर इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो आपका एडमिशन मतलब 99% तो होगा ही होगा, ठीक है। वेट करोगे लास्ट तक। अब वाई, क्यों वेट करें, क्या श्योरिटी एडमिशन की, देखो श्योरिटी तो आपको कोई नहीं दे सकता, इवन भगवान भी नीचे आके आपको नहीं बोल सकते आपका एडमिशन हो जाएगा। कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 650 मार्क्स होते वो भी एडमिशन नहीं हुआ था उनका। यहाँ कोई श्योरिटी आपको कोई ना प्रोफेसर दे सकता है, ना आपको कोई यूट्यूब पे टीचर दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो एडमिशन की श्योरिटी तो नहीं दे सकते हम लोग, बट हम आपको एक ऐसा तरीका बता सकते हैं, आपको पुश कर सकते हैं कि आप इस तरीके को, इस मेथड को फॉलो करो। क्योंकि पिछले साल भी कई लोगों ने ऐसे मेथड्स को फॉलो करके एडमिशन लिए हैं। तो आपको लास्ट तक स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज स्पॉट राउंड में कट ऑफ धड़ाम से नीचे गिरती है।
स्पॉट राउंड में ऐसी सीटें भरी जाती जिन पे अभी तक एडमिशन नहीं हुए थे, ठीक है। तो उस सीट को अपने कब्जे में करने का आपके पास मौका होता है स्पॉट राउंड में। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें, फोकस ऑन एफिलिएटेड कॉलेजेस। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपको डीयू का ही कॉलेज मिले, जरूरी नहीं है कि आपको बीएचयू का ही कॉलेज मिले, है ना। आपको क्या करना है, मेन सेंट्रल जो मेन सेंटर है उसका यूनिवर्सिटी का, उस पर फोकस नहीं करना है। अब जैसे डीयू की बात करूं, डीयू का मेन सेंटर क्या है, नॉर्थ कैंपस, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे कहाँ पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है पढ़ना चाहते हैं वो नॉर्थ कैंपस में, बट आपको फोकस नहीं करना है बिकॉज अब एक बात बताओ, मार्क्स कितने हैं, 200। अब 200 मार्क्स में तो पॉसिबल तो है, मैं ये नहीं बोल रहा पॉसिबल नहीं है, बट चांस बहुत कम है। तो ऐसा नहीं करना ना कि आपके चांस जो थे वो अगर ऑफ कैंपस में तो वो भी आपके चांस नहीं रह गया क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में उसको भरा ही नहीं। तो प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने जो बताई है गलती नहीं करनी है, बार बार रिपीट करता हूँ मैं ये पॉइंट, बार बार परेशान मत हो उस पॉइंट से, ये पॉइंट वैलिड है एकदम। आप लोगों के लिए ये पॉइंट ही जीवन है आपका, ठीक है, कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट में साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, सारे कॉलेजेस को फिल करना है। यार उन्होंने कोई चॉइस, आपको उन्होंने कोई ये थोड़ी बोला कि लिमिटेशन दे रखी है 20 कॉलेज फिल करो, 20 कॉलेजेस फिल करो, सिर्फ 20 कोर्स ही फिल करो, ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं है। तो आप जिस जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हो उन कोर्सेज को, उन कॉलेजेस को जरूर फिल करो। अब कैसे पता चलेगा, तो डीयू का जो ऑफिशियल ब्राउचर है उसको देखो ना। अब आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब के भरोसे पूरा रह जाते हो आप। अरे आप लोगों को सर्च करना भी आना चाहिए। आप लोग अब 12th क्लास पार कर चुके हो, 12th क्लास के पहले के स्टूडेंट नहीं हो आप लोग, ठीक है। आप लोग अब मैच्योर हो चुके हो, तो आपको मैच्योरिटी दिखानी है, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, अपने उंगलियों का फायदा उठाओ, ठीक है। गेम खेलने में नहीं, सर्च करने में। जब एडमिशन हो जाए आराम से गेम खेलना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अभी क्या करो, अभी अपने फायदे के लिए जो चीजें हो सकती है उन चीजों को जरूर करो, सर्च करना सीख लो, कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है, मेरे लिए वो कोर्स कैसे फायदेमंद है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कैसे पता चलेगा भाई कौन से ऑफिशियल कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज कैसे हैं, मैं बताता हूं आपको। मैंने आपके लिए कुछ कॉलेजेस में आपके लाया हूं जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं। किसके, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एफिलिएटेड कॉलेज। अब ये है आपके बीएचयू से एफिलिएटेड कॉलेज। ये ऐसे कॉलेज हैं जो बीएचयू से एफिलिएटेड हैं, और ये लोग यानी कि देखो उनका फायदा क्या होता है। अब आप कहने के लिए किसी और कॉलेज में हो बट आपको डिग्री कौन सी मिलेगी, बीएचयू की। आपके लिए डिग्री मैटर करती है ना, आपके लिए कॉलेज मैटर नहीं करता। अरे डिग्री पे क्या लिखा होगा, यूनिवर्सिटी का नाम। तो आप लोग ये मत सोचना कि मेरे को कोई कॉलेज ऐसा मिल गया जो एफिलिएटेड कॉलेज है, मेन सेंटर नहीं है, तो वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। पढ़ाई अच्छी होगी यार। एक बात बताओ, क्या डीयू में जो बच्चा आता है सारे के सारे आईएएस बन जाते हैं क्या, सारे के सारे आईपीएस बन जाते हैं, ये सारे के सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा सकता हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे एकेडमिक्स में अपनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे एकेडमिक्स थे, उनके सीयूईटी में स्कोर भी अच्छा था, बट अब वो लोग क्या कर रहे हैं, बिगड़ चुके अच्छे से, ठीक है। बिकॉज आपकी संगत, आप कैसा अपने आप को ढाल रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। आप चाहे जितना पढ़ के, चाहे जितना पढ़ाओगे बच्चे हो, आप चाहे जितना पढ़ने में अच्छे रहे हो, बट अगर आप यहाँ पर आके गलत संगत में पढ़ जाओगे तो आपका बेड़ा उद्धार अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो, ऐसा है कि किसी भी कॉलेज में पढ़ो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, आपकी जो मैटर करती है वो मैटर करता है आपका दिमाग कैसा है, आप कैसे एजुकेशन जो आप ग्रहण कर रहे हो उसको अपने आप में अडॉप्ट कैसे कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है, उतार कैसे पा रहे हो उसको, और उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। अब एग्जाम की तैयारी सारे बच्चे करते हैं बट पास कुछ ही होते हैं ना, बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी होती है। तो आपको स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा, ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे ये कॉलेज मिल गया तो मेरा फायदा नहीं होगा। कोई भी कॉलेज मिल जाए, स्कोर कम है तो आपके पास चॉइस नहीं है, तो इस बात को समझो कि कोई भी कॉलेज मिले एडमिशन ले लो। एफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी का, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महिला महाविद्यालय, वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, आर्य महिला पीजी कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस आपके जो एफिलिएटेड हैं। अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दिखाऊं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी, सदान लाल सानवा लाल दास खन्ना महिला, जो भी है नाम ये। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है, बस आपको आना चाहिए सर्च करना। अगर सर्च करने की कला आपके पास है तो आप, यार देखो, आपको किसी और के लिए सर्च नहीं करना, आपको अपने लिए सर्च करना ना, अपने फायदे के लिए। तो अपने फायदे के लिए जहां भी हाथ पांव मारने पड़े, किसी के हाथ पांव पढ़ना पड़े तो पढ़ जाओ, एडमिशन अपना करा लो, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, जेन्युइन आपको गाइडेंस दे रहा हूं मैं कि भाई आपको सर्च करना सीखना है। आपको बीएचयू का कॉलेज या एयू का कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपका कोर्स ऑफर कर रहा है, ये आपको देख लेना है गूगल पर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें तो डीयू ही मेन नहीं है भाई, अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है। सो डीयू को अगर 200 मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको लग रहा है एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो अभी से सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो,
सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, वो आपका सब्स्टिट्यूट हो सकता है अदर यूनिवर्सिटीज़। बिकॉज देखो यार एक बात बताओ, अगर कहीं आपका एडमिशन हो गया है और आपका बाद में स्पॉट राउंड में या कहीं ड्यू में नाम आ गया, तो आप वहाँ से कैंसिल कर सकते हो ना एडमिशन। ये चॉइस आपके पास है। ऐसा मत सोचना कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और बाद में आपका अगर ड्यू में नाम आ गया तो आप वहाँ पैसे वापस नहीं करा पाओगे अपने, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। वो कुछ अमाउंट आपका काट लेंगे कंपनसेशन के तौर पर, 1000 रुपये या 2000 रुपये काट सकते हैं वो लोग, बाकी आपको अमाउंट वापस कर देंगे। आप लोग दोबारा ड्यू में या जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है एडमिशन आप लोग ले पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, अगर आपने किसी और एक कॉलेज में ले लिया है और आपको कोई दूसरा कॉलेज या दूसरी यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप लोग ले पाओगे एडमिशन। और ये गलती मत करना, मान लो कोई लड़का है उसको फर्स्ट कट ऑफ में उसको मिल गया दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, उसको चाहिए कौन सा था, हिंदू कॉलेज, ठीक है। उसने क्या किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया इसको, उसने इसको मतलब एक्सेप्ट ना किया, उसने बोला नहीं भाई मैं तो मैं तो हिंदू को ही एक्सेप्ट करूंगा। तो ये गलती मत करना, पहली कट ऑफ में कहीं नाम आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, बाद में उसको अपग्रेड करके हिंदू जा सकते हो, ठीक है। अपग्रेड का ऑप्शन आपके पास आएगा, अगर आपका वहां पर नाम आ जाता है तो अपग्रेड करके आप लोग आराम से वहां एडमिशन ले पाओगे। बट कहीं एक बार अपने आपको सिक्योर कर लेना, सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मान लो आपने डीडीयू में एडमिशन नहीं लिया और बाद में जाके क्या हुआ, आपका हिंदू में नहीं हुआ, अब आप रह गए, बिकॉज जहाँ पहले हो रहा था वहाँ भी नहीं ले पाए आप। अब एक साल बर्बाद तो नहीं कर रहे ना आपको, तो साल बर्बाद करने से बढ़िया आपके लिए चॉइस है कि आप अपनी सीट फिक्स करा लो। अदर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कुछ, ठीक है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब मुझे कहाँ से पता चल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा ये सब गूगल बाबा से। गूगल बाबा क्या, सीयूटी का जो समर्थ की वेबसाइट है उसने खुद सारे एफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट डाल रखी है। ये देखो ना यार, मैं वहीं से उठा के ला रहा हूँ, मैं कहीं चंद्रमा से ये मैंने नहीं मंगाया ये वेबसाइट। ये वेबसाइट आप सबके पास है, आप सबके फ़ोन में, लैपटॉप में, पीसी में, सबके पास है। बस आप लोग कर क्या नहीं रहे हो, आप सर्च नहीं कर रहे हो अपने लिए, आप सोच रहे हो आपको पड़ोसी पकी पकाई खीर जो है वो आपको थाली में परोस के दे दी जाए और आप उसको खा लो। तो ऐसा नहीं होने वाला है। यूट्यूब पर 5-5 हज़ार रुपये, 1000-1000, 600-600 रुपये आपसे मांगे जा रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उन चीज़ों में मत पढ़ो, बिकॉज वो लोग आपको करना क्या सिखा रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं करना सिखा रहे हैं, वो लोग सिर्फ सर्च करना सिखा रहे हैं। वो आपको यहीं से सर्च करके कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर आपको दे देंगे लिस्ट। तो इससे बढ़िया आप लोग खुद सर्च मारो ना, आप खुद देखो ये सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये तो है ही, JNU, हेमावती नंदन बहुगुणा, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो आपकी है, ठीक है। फिर आपका एक आता है घासीदास, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छी है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। ये तो कोई यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है ना आपके पास यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं। अब डिपेंड करता है कि आप एडमिशन लेना, आपकी इच्छा है भी कि नहीं है इच्छा। आप तो सिर्फ DU के पीछे पड़े हुए हो यार। DU में आप समझो ना कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आप वहाँ सेफ नहीं हो, अपने आप को आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके बहुत लो मार्क्स पे एडमिशन होते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई लोकल यूनिवर्सिटी नहीं है, बट वहाँ पर बहुत ही कम लो मार्क्स पर आपके एडमिशन्स की पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ध्यान से देखना है, अभी रिसर्च करनी है और जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी मिले वहाँ पर अपने आप को सिक्योर करना है। आपको साल बर्बाद नहीं करना यार। एक साल की कीमत आपको पता ना 365 दिन होते हैं, घंटे, सेकंड, मिनट सब काउंट करने बैठ जाओगे ना तो निकल जाएगा आपको पूरा टाइम, ठीक है। तो एक एक मिनट की जो वैल्यू है, जो कीमत है, उसको समझो और अभी से जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले उसमें अपने आप को सिक्योर कर लो। अगर अच्छे मार्क्स हैं, DU की चॉइस तो है ही आपके पास, बट अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, लो स्कोर है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं आपको सेव करके रख लेना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, साउथ बिहार है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की यूनिवर्सिटी, झारखंड की है, प्राइवेट भी है कई सारी, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को आपको देखना है, ढंग से फ़ायदा उठाना है यार आपको, ठीक है। सर्च करना सीख लो, अभी भी बता रहा हूँ, कॉलेज में जाके बहुत पछताओगे। नहीं तो कॉलेज में जाके जब नोट सर्च मारने पड़ेंगे आपको, यार हम तो प्रोवाइड कर देंगे बट आपको खुद भी आना चाहिए ना। हम तो देखो सब कुछ देंगे आपको, क्योंकि हमारा तो काम ही आप लोगों को गाइड करना, बट आपको अपना गाइड, अपना मेंटर आपको खुद बनना पड़ेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, जो कुछ था मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाके कमेंट कर देना, ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम के लिंक पर हाई का मैसेज करना मेरे को, मैं आपको उस ग्रुप में, जो ग्रुप है हमारा डिस्कशन का, उसमें आपको ज्वाइन करा दूंगा। वहाँ पर जो भी आपके इश्यूज हों, वहाँ पर DU के आपके जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं DU में, वो भी हैं। बाकी आपके क्लासमेट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। होने वाले क्लासमेट्स हो सकता है आपको मिल जाएं। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने CUT का एग्जाम दिया था वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।